मैम कर दिया था। क्या चल रहा था मैम? कोआगुलेशन में स्टेबलाइजर्स और एक्सटर्नल एजेंट खत्म कर दिया। अच्छा अच्छा, एक मिनट। सो बेसिकली हम, अगर मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन के हिसाब से करूं, तो हम लोगों ने कर रहा था कि सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशंस हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज उनको बोलते हैं? एक होता है हमारा ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। फिर एक होता है हमारा सस्पेंशन। हम लोग ज्यादातर इन दोनों को ही पहचानते हैं। कोई चीज सॉल्युबल है तो वो ट्रू सॉल्यूशन होती थी, और कोई चीज इनसॉल्युबल होती थी जो नीचे सेटल डाउन हो जाती थी, उसको हम सस्पेंशन बोल देते थे। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट अ मिक्सचर विच इज शुगर इन वाटर, शुगर सॉल्यूशन की बात करते तो उसको ट्रू बोल देते। और अगर सपोजिंग हम लोग बात करते चॉक इन वाटर, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, प्रेसिपिटेट हो जाती है, तो वी कॉल इट एज सस्पेंशन। अब यहाँ पर ये ट्रू सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि जो शुगर होती है ना, उसको जब हम स्टिर करते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ दो, तो पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, दे कोलॉइड। एंड कोलॉइड होने के बाद जो शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, तो मतलब शुगर को बिना बिना स्टियरिंग के भी ऐसे छोड़ दो, बट टाइम ज्यादा लगेगा, बट वो क्या हो जाएंगे, ड्यू टू कोलिजन बिटवीन शुगर पार्टिकल एंड द वाटर पार्टिकल, व्हाट विल हैपन, दे विल कन्वर्ट इनटू वेरी वेरी फाइन पीसेस, एंड these fine pieces will be lesser than, the size will become lesser than 1 nanometer, that is 10 raised to the power minus 9 meter. अब इतनी ही क्या होती है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है वाटर के बीच में। तो जो शुगर पार्टिकल होता है वो वाटर पार्टिकल के बीच में जाकर के सेटल हो जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी के से इट इज सॉल्युबल इन वाटर। कैन यू गेट माय पॉइंट? कैन यू गेट इट? यस मैम। अब इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में अगर वो टूट जाएगा 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 मीटर्स में, तो फिर क्या होगा, यू नो दिस, इवन ग्रेविटी वोंट एक्ट ऑन देम, क्योंकि जो भी होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो जाएगा, बहुत नेग्लेजिबल होगा कि नहीं? नेग्लेजिबल होगा, एंड दैट इज व्हाई इट विल नॉट सेटल डाउन। मतलब ये नीचे जाकर के बैठते नहीं है, मतलब प्रेसिपिटेशन नहीं होता, सो इट डज नॉट सेटल डाउन, डज नॉट सेटल डाउन। ये आराम से पूरे लिक्विड में फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई क्या होता है, नीचे की तरफ ऐसा नहीं है कि ज्यादा मिलेंगे, ऊपर की तरफ कम मिलेंगे। सो दे मेक अ विच टाइप ऑफ मिक्सचर, दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो दे मेक विच टाइप ऑफ अ मिक्सचर, दे मेक एन होमोजीनियस मिक्सचर। कैन यू फॉलो नाउ? यस। ठीक है। व्हाट इज सस्पेंशन? सस्पेंशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल साइज होता है वो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा हो जाता है, और ये ना इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ वाटर से भी जो साइज है ना वो ज्यादा होता है, ठीक है। इसका साइज वाटर के पार्टिकल के जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है उससे ज्यादा होता है, इस वजह से इसके बीच में सेटल डाउन नहीं हो पाता। बड़ा पार्टिकल होने की वजह से इसके ऊपर ग्रेविटी जो होती है सिग्निफिकेंट होती है, एंड विच मेक्स इट सेटल डाउन। ये नीचे जाकर के वेसल में सेटल डाउन हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट होना। जब पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं तो प्रेसिपिटेट होना। तो जब इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ ज्यादा सॉल्यूट होगा और ऊपर की तरफ होगा ही नहीं, क्योंकि ग्रेविटी काम नहीं कर रही है, उसको नीचे खींच रही है। सो दिस विल बी विच टाइप ऑफ मिक्सचर? दिस विल बी विच टाइप ऑफ मिक्सचर? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। नाउ कम्स द कोलॉइड। कोलॉइड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स हमारे 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर्स की रेंज में होते हैं, तो वो लगभग सॉल्यूट के इंटरमोलिकुलर स्पेस के रेंज में ही होते हैं। सो व्हाट हैपेंस, ये इंटरमोलिकुलर मतलब लगभग सेम साइज के हैं, दिस इज योर सॉल्यूट एंड द अदर टू आर सॉल्वेंट, तो लगभग उन्हीं के शेप रेंज या उन्हीं के साइज रेंज में ही होते हैं। सो अगेन अभी भी ये बहुत छोटे हैं, तो ग्रेविटी डज नॉट एक्ट ऑन इट, okay, gravity does not act on it, okay, so that is why settling नहीं होगी, settling नहीं होगी। but क्या है, this particle is different and this particles are different, so they appear, क्योंकि हमारी जो मतलब कैपेसिटी है आईज की वो डिफरेंट है, वो इतनी अच्छी नहीं है, so what happens, they appear to be what,
They appear to be homogeneous but actually are Yes, heterogeneous. they are appear, जैसे ब्लड हम देखते हैं तो हमें तो होमोजीनियस दिखता है नेकेड आई से, बट अगर जब हम उसके अंदर देखेंगे, कभी तुमको दिखाया गया है ऐसा, मतलब माइक्रोस्कोप में लैब में जाके दिखाया गया है? नो मैम। नहीं दिखाया गया है। अच्छा 10th में दिखाएंगे, 9th एंड 10th में प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उसमें, बट इज हेट्रोजीनियस। और तुम लोग तो अब इतने टेक savvy हो, तुम लोग खुद ही यूट्यूब एंड ऑल पे चेक कर सकते हैं। तो यू विल व्हेन यू विल सी अ पार्टिकल ऑफ ब्लड, you know, inside the microscope, तो उसमें plasma, WBCs, you know, WBCs and RBCs, like I think WBCs are irregular in shape and RBCs are totally spherical in shape. Yes, ma'am. Yes, ma'am. RBCs are discoidal in shape. Yes, I don't know that much of bio. तो फिर मतलब अगर हम उसको देखेंगे तो क्या होगा, ऐसे ही दिखेगा अपने को। क्या दिखेगा, प्लाज्मा पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, फिर हमारे WBCs होंगे, हमारे RBCs होंगे, कुछ प्लेटलेट्स भी होती हैं, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। इवन तुम मिल्क को देखोगे तो मिल्क में भी तुमको क्या होगा, फैट सेल्स अलग दिखेंगे, मतलब अलग अलग शेप के होंगे, बट हमारी आईज इतनी सेंसिटिव नहीं होती है कि जो ये डिफरेंस है ना वो उन्हें देख पाए। कैन यू फॉलो नाउ? Yes. यहाँ तक तुम्हें समझ में आया? ठीक है। Yes, ma'am. थोड़ा सा हमारे को टाइम के बाद में हम लोग देख ले रहे हैं क्लास को, इसलिए थोड़ा सा पहले का रिवीजन करके ही आगे मूव करते हैं। इज इट फाइन टिल हियर? Yes, ma'am. तो अब हमें, क्योंकि हम लोग बचपन से ही ट्रू सॉल्यूशंस और जो सस्पेंशन है इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते ही आ रहे हैं, तो अब कौन हमारे लिए नई चीज है? तो कोलॉइड्स हमारे लिए नई चीज है, तो इसलिए हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। कोलॉइड्स हमारे लिए एक नई चीज है। ओके, कोलॉइड्स में क्या होता है, जैसे हमारे जब हम ट्रू सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन में हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोलते हैं। Yes. ठीक है, Yes, ma'am. सॉल्यूट लेस क्वांटिटी वाला होता है और सॉल्वेंट हमारा हाई क्वांटिटी वाला होता है। तो सॉल्यूट, देयर इज अ सॉल्यूट एंड देयर इज अ सॉल्वेंट। ओके, बट इन कोलॉइड्स हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर वही चीज जो होती है, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ना, होमोजीनियस नहीं है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ओके, दे आर कॉल्ड एज डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो ये जो सॉल्यूट होता है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, एंड दिस विल बी डिस्पर्जन मीडियम। कैन यू फॉलो नाउ? जो Yes, सॉल्यूट ma'am. है उसको हम डिस्पर्स्ड फेज बोल देंगे और इसको डिस्पर्जन मीडियम बोल देंगे। तो इस वे में हमारे पास बहुत, क्योंकि अब डिस्पर्स्ड फेज बहुत तरीके का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और डिस्पर्जन मीडियम भी बहुत तरीके का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इस कॉम्बिनेशन को बनाए तो हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बन सकते हैं, चलो ब्रीफली करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डीपी लिखा है, डीपी स्टैंड्स फॉर डिस्पर्स्ड फेज। विल यू बी एबल टू फॉलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, इसका नाम क्या होता है और इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो सपोजिंग हम क्या करते हैं, पहले सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं सॉलिड में, फिर सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में। मैम सॉल्वेंट को क्या कहते हैं? क्या? मैम सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं और सॉल्वेंट को ऐसा नहीं है, सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है ना, उस केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। जब कोलॉइड होता है तो उसको सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूट जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों तरीके का हो सकता है। Dispersed phase can be of all three types or not? Yes, Solid, ma'am. liquid and gas. Similarly, dispersion medium can be also solid, liquid and gas. Okay, तो उस बेसिस पे हमारे को कितने टाइप से कोलॉइड्स मिलेंगे वो मैं यहाँ पे तुम्हें बता रही हूँ। Can you get it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, so we can dissolve a solid inside the gas also. Now similarly हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व कर सकते हैं, हम लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हैं, फिर हम लिक्विड को किस में डिसॉल्व कर सकते हैं, गैस में। ठीक है, एंड देन वी कैन हैव गैस डिसॉल्व्ड इन सॉलिड एंड देन वी कैन हैव गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। तो ये हमारे 8 टाइप्स के कोलॉइड्स होते हैं। अब देखो, जब हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन होता है तो हम उसको सॉल्यूशन बोलते हैं कि नहीं, सुगर सॉल्यूशन ऑफ सो एंड सो। सॉल्यूशन Yes, का ma'am. मतलब ही है ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन स्टैंड्स फॉर ट्रू सॉल्यूशन। तो इसको नया नाम देना पड़ेगा सो दैट वी आर एबल टू डिफरेंशिएट, बिकॉज हमारा प्रैक्टिकल टेस्ट तो होता नहीं है कि देख के बताओ कि ये सॉल्यूशन है या फिर ट्रू या फिर कोलॉइड है। हमारा तो पेन एंड पेपर पे टेस्ट होता है ना, तो हम पेन एंड पेपर पे कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये सॉल्यूशन है या फिर कोलॉइड है।
उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नया नाम देना पड़ेगा, Yes, Yes, ma'am. ma'am. नया नाम देना पड़ेगा। तो इसको जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम सॉल्यूशन नहीं बोलते, सॉल्यूशन इन जनरल स्टैंड्स फॉर ट्रू सॉल्यूशन। कैन यू गेट इट? जनरली Yes, ma'am. सॉल्यूशन का मतलब ही है जिसमें होमोजीनियस बन जाए, सॉल्यूशन स्टैंड्स फॉर ट्रू सॉल्यूशन। अब हम लोग ट्रू खा जाते हैं, शॉर्टकट में चले जाते हैं एंड सॉल्यूशन बोलने लगते हैं। तो जनरली ये उसको होता है। कोलॉइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल। ओके, सॉल। कोलॉइड्स के लिए वी यूज अ टर्म सॉल सो दैट वी आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ ट्रू सॉल्यूशन एंड अ कोलॉइडल थिंग। कैन यू फॉलो? क्योंकि नेकेड आई से तो डिफरेंशिएट नहीं होगा ना, मैम अनलाइक इसीलिए इसको सस्पेंशन। एरोसोल और एक्विसोल कहते हैं ना। यस यस यस, ठीक है। सो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जैसे ये सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर है तो इसका नाम क्या रख देंगे, सॉलिड सॉल। इसको जैसे हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं ना, वैसे सिंपल सॉल्यूशन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, solid dissolved in this is called as, अब gas is just referred to as air, तो इसको हम क्या बोलते हैं, solid aerosol। एरो स्टैंड्स फॉर, जब भी हमारा डिस्पर्जन मीडियम गैस होगा तो हम एरो यूज करेंगे, एरोसॉल। इज इट फाइन टिल हियर? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. सो ये जब लिक्विड को डिसॉल्व करते हो ना, सॉलिड के मतलब जेल, तुम्हारे जो जेल पेन्स होते हैं उसमें देखो क्या होता है, इंक जो लिक्विड होती है वो डिसॉल्व होती है ना सेमी सॉलिड फॉर्म में, Yes, ma'am. aloe vera gel, that is also like this. Okay, now liquid dissolved in liquid is called as emulsion. You might have heard ये term use होता है, एशियन पेंट इमल्शन Yes, यूज होता ma'am. है। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड जो होता है, मतलब जो इंक होती है वो भी लिक्विड होती है, उसको हम जिसमें डिसॉल्व करते हैं वो भी लिक्विड होता है, दोनों, इसलिए इमल्शन। याद रहेगा भी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये देखो, ये भी एरोसॉल है, ये भी एरोसॉल है। जब भी हमारा डिस्पर्जन मीडियम गैशियस होता है तो हम बोलते हैं एरोसॉल। तो डिफरेंशिएट कैसे करें कि इसके अंदर सॉलिड डिसॉल्व है या लिक्विड डिसॉल्व है, तो हम लोग इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, सॉलिड एरोसॉल एंड लिक्विड एरोसॉल। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. जब गैस डिसॉल्व होती है सॉलिड के अंदर तो हम उसे बोलते हैं क्या, फोम। When gas acts as the dispersion medium, it is called as aerosol. When it acts as the dispersed phase, it is called as foam. तो देखो, ये भी फोम होगा और ये भी फोम होगा, लेकिन डिफरेंशिएट कैसे करें हम इन दोनों के बीच में, तो हम इसको बोल देते हैं सॉलिड फोम और इसको जनरली बोलते हैं फोम। So can you get the common terms? Yes, ma'am. What are the common terms? हम इसको sol बोलेंगे। Now if your dispersion medium is going to be gaseous, ऐसे याद करने में easy रहेगा। If your dispersion medium is gaseous, तो हम उसे क्या बोल देंगे, aerosol। Okay, if your dispersed phase is gaseous, then you call it as foam. Will you remember them? Yes, ma'am. ठीक है, ये दो याद। ओके, तो टेल मी सम एग्जांपल, सॉलिड डिसॉल्व्ड इन सॉलिड, योर जेमस्टोन्स। हमें दिखता है क्या रेड कलर कहाँ है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि नहीं नेकेड आई से, मतलब यू नो ऑल दीज रूबीज और योर दिस थिंग, Yes, ma'am. दे आर व्हाट, जैसे हमारे पास एमराल्ड है वो ग्रीन कलर का होता है, तो उसमें क्या होता है, कॉपर डिसॉल्व हो जाती है, जो डायमंड बन रहा होता है तो उसमें आयरन का एक छोटा सा पीस आ जाता है, लेकिन आयरन का पीस कहाँ है, आर यू एबल टू विजुअलाइज इट थ्रू नेकेड आई? No, ma'am. नहीं, so that is why it is a solid combination. Ma'am, brass It alloys. is an alloy, beta. It is an alloy. It is a, you can say, solution. ठीक है, ये colloid नहीं है. Excuse me, ma'am. Yes, Ma'am, we have not done gassing gas, ma'am. What will be called gassing gas? because they don't make colloids. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं स्टार्च। स्टार्च तुमने कभी घर पे फॉर्म होते हुए देखा है? Yes, ma'am. तो उसमें क्या करते हैं, you take some मैदा and something and then you put it in water and you mix it on heat and you get a starch thing which you Yes, ma'am. use it on clothes to make them stiff. Yes, ma'am. So isn't it solid dissolved in liquid? Yes, ma'am. Very small amount and then it becomes sticky type। क्या होता है जो तुम लोग यूज खेलते हो, स्लाइम क्या होता है उसकी तरह Yes, बन ma'am, जाता है ना slime. स्लाइम। इवन स्लाइम का भी शायद घर में बनाने के तरीके में भी वैसे ही, तो बस देखो, isn't it solid and liquid?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Then solid dissolved in gas. Ma'am, smoke. Yes, smoke, dust in air. Air. Okay. Then liquid dissolved in cells. Solid. Butter. ठीक है, ये बटर, जेली, उसमें हम लोग लिक्विड डिसॉल्व करते हैं ना सॉलिड में, कम क्वांटिटी में लिक्विड होता है, बाकी वो सॉलिड जैसा ही होता है. लिक्विड एंड लिक्विड, Paint. मिल्क, Mm. ऑयल, ऑल Oil. दीज थिंग्स. यस. लिक्विड इन गैस, फॉग. फॉग क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लाउड्स, ये सब क्या है? दिस ओनली. गैस इनसाइड योर सॉलिड, यू हैव सीन pumice stone. pumice stone एक Yes, स्टोन ma'am. होता Yes, है ma'am. जिसको क्लीनिंग पर्पस में ड्यूरिंग बेथिंग यू यूज इट. इट इज हैविंग लॉट ऑफ होल्स इनसाइड इट एंड इट इज अ स्टोन. और वोल्केनिक स्टोन्स भी जनरली ऐसे ही होते हैं, अगर तुमने pumice stone की तरह होते हैं. मतलब बेसिकली pumice stones are volcanic stones. जब Basalt. हाँ, Ma'am, is basalt also an example of I don't know about it. I'm not good in geology, but pumice stone is a type of a volcanic stone only. That's what I know, because जब volcanic eruption होती है तो मतलब वो molten lava type का होता है ना, मतलब stone जो होती है वो सब melted form में होता है और उसके अंदर gas के bubbles होते हैं, वो मतलब होते हैं, embedded होते हैं. तो जब गैस उसमें से ट्रैप निकल जाती है और ये स्टोन जो होता है जब ये ड्राई होता है, सॉलिडिफाई होता है, तो फिर वो क्या करता है, उसके अंदर वो पोर्स आ जाते हैं, एंड दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज pumice stone. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है. तो ये तो तुमने घरों में देखा भी होगा, लाइक इवन इफ यू हैव दोस क्लीनर्स होते हैं जैसे तुम्हारे लेग्स एंड फुट, Yes, ma'am. Yes, बेसिकली ma'am. उसमें एक स्टोन लगा होता है और स्टोन में ना होल्स होते हैं जैसे. Yes, ma'am. Small, tiny pores. Yes, and did you get it? How are these holes coming inside the stone? हम drilling करके नहीं बनाते हैं. Yes, ma'am. कैसे बनता And है? it is due to pressure. Yes, and then gas inside the liquid, your cold drinks. Yes, ma'am. Fizzy drinks. Even तुम जब क्रीम को whip करते हो या फिर एग को whip करते हो, तो वहां पर भी क्या कर रहे होते? गैस को inside the liquid डाल रहे होते हैं या नहीं? Yes, ma'am. So all these are examples of colloids. Is it fine? Yes, ma'am. Yes, ठीक है. ma'am. अब ये कोलॉइड्स, अब क्योंकि हम नेकेड आई में बैठे हुए हैं, हमें तो दिखेगा नहीं कौन सा कोलॉइड है, कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है, तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट? तो उसके लिए अगर हमें प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स पता हो तो हमें डिफरेंशिएट करने में हेल्प हो जाएगी. तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने जो पढ़ी थी वो क्या थी? ब्राउनियन मूवमेंट. Brownian. ठीक है. द रैंडम मूवमेंट ऑफ, Solute particle. यस, ब्राउनियन मूवमेंट. यहाँ सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं या डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं. सो द रैंडम मूवमेंट ऑफ dispersed phase under dispersion medium and inside the dispersion medium. क्या इसके ऊपर ग्रेविटी काम कर पाती है? No, ma'am. Dispersion medium, yes. No Excuse me, gravitation. ma'am. Yes. Ma'am. Yes, बोलो आगे. मैम हम मुझे रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार हो चुका था. पिछली बार हो चुका था, but I think there is a huge gap between the last class and this class. Yes. So बेटा तुम्हें याद होगा, लेकिन बाकी बच्चे भी तो है ना, उनके हिसाब से मैं क्विकली रिवाइज करने की कोशिश कर रही हूँ. Am I clear now? Okay, ma'am. ओके. सो इसके ऊपर ग्रेविटी काम नहीं करती. और इसका बेस्ट एग्जांपल है, तुमने देखा होगा व्हेन यू सी अ बीम ऑफ लाइट कमिंग इनसाइड थ्रू अ विंडो, तुमने देखा ना डस्ट पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, Ma'am. तो वो क्या है, मूवमेंट शो कर रहे हैं, हमें ब्राउनियन मूवमेंट ही दे रहे हैं. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. देन कम्स द नेक्स्ट वन, टिंडल इफेक्ट. ये तो तुम घर पे भी कर सकते हो. कीप योर रूम डार्क. ठीक है, अपने रूम को डार्क कर दो, और डार्क करने के बाद में ना तुम मिल्क ले सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ब्लड तो लाओगे नहीं, तो मिल्क इज एन कोलॉइड, तो मिल्क का सॉल्यूशन ले सकते हो. ठीक है. और उसके बाद में यहाँ पर एक बीम ऑफ लाइट, मतलब एक टॉर्च ले लो, टॉर्च से लाइट को पास करो. ठीक है, टॉर्च से लाइट को पास करो. तो टॉर्च की जब लाइट इस पे पड़ेगी तो तुम्हें क्या अपीयर होता हुआ दिखेगा कि ये ऐसे स्प्रेड हो रही होगी.
जो Yes, yes. टॉर्च की लाइट है वो स्प्रेड होते हुए दिखेगी। ये तुम ऐसे भी देख सकते हो ना, जब हम उसको एयर में भी, बिकॉज एयर इज ऑल्सो कोलॉइड, air is also colloid. You can see from this example, I gave it to you for Brownian movement. Yes, ma'am. ठीक है, तो you will see कि the light is getting dispersed. Dispersed मतलब क्या होता है? Dispersed मतलब क्या होता है? जो एक particular particle होता है ना इसके अंदर, dispersed phase में जो particle होता है वो light को further scatter कर देता है, बिखेर देता है। Scatter कर देता है, बिखेरना, scatter पता है ना, scattering of light. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड दैट इज वाई वो स्कैटर कर रहा है, तभी तो ये जो बीम है वो हमें ऐसे डाइवर्ज होती हुई दिख रही है। अगर स्कैटर नहीं कर रहा था तो स्ट्रेट लाइन में दिखती, क्योंकि हमारा सोर्स भी तो स्ट्रेट लाइन में है। Yes, ma'am. ठीक है, और ये तुमने एक कॉमन एग्जांपल भी देखा होगा, जब लाइट बहुत दूर से आ रही होती है और बीच में एयर पड़ जाती है, तो एयर के थ्रू आ रही होती है, तो डोंट यू सी कि लाइट ऐसे दिख रही होती है अपने को स्कैटर होती हुई। Yes, ma'am. Yes. अब रीजन समझ में आया? डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं, जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है, ये सिर्फ कोलॉइड्स में होता है। अगर तुम इसी चीज को ट्रू सॉल्यूशन में करोगे ना, अगर तुम शुगर सॉल्यूशन में करोगे तो तुमको स्ट्रेट दिखेगी, इसके थ्रू स्ट्रेट जाते हुए दिखेगी, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि अगर वो लाइट को स्कैटर कर भी रहे हैं तो हमारे लिए वो निग्लेजिबल है। लेकिन कोलॉइड और जो सस्पेंशन होंगे उसके पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि वो लाइट को पूरी तरीके से स्टॉप कर देंगे, नहीं मूव कर पाएगी। बट कोलॉइडल बिल्कुल परफेक्ट साइज में है, वो क्या करते हैं, लाइट को दूसरे दूसरे डायरेक्शन में स्कैटर करते हैं। तो ये पहली बार किसने पढ़ा था? टिंडल ने पढ़ा था, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज टिंडल इफेक्ट। कैन यू फॉलो नाउ? You have Yes, seen ma'am. this in common day life example, दूर से लाइट आ रही होती है तो हमें इस वे में दिखती है। Yes, ma'am. ठीक है, so it is there because of it. So what is Tyndall effect? तो इसको अगर मैं लैंग्वेज के फॉर्म में लिखूं, so what happens? The colloidal particles are big enough. Colloidal particles are big enough to scatter light. Scatter मतलब बिखेरना. Enough to scatter light. As a result, जो पाथ होता है अपने को कैसा दिखता है? Path of light is diverged. Okay, this was first, and this scattering of beam of light is called as Tyndall effect. Can you get it? तो अगर तुम्हें डिफरेंशिएट करना है ना कि तुम्हारा सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है या फिर सर्कुलॉइड है, तो तुम नेकेड आई से तो नहीं कर सकते हो, बट टिंडल इफेक्ट से कर सकते हो। Yes, ma'am. ठीक है, then we have a property which is called as coagulation. Now coagulation का मतलब क्या हो गया? इंग्लिश में इसका मीनिंग है टू कलेक्ट। तो अब क्या होता है, डिस्पर्स्ड जो हमारा सॉल्यूट होता है या फिर जो डिस्पर्स्ड फेज होता है, इट इज मेड अप ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स में कई बार क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स भी आ सकते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, सो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा डिस्पर्स्ड फेज जो है वो न्यूट्रल रहे। इट इज मेड अप ऑफ सपोजिंग कैटायंस एंड एनायंस आल्सो। so sometimes what happens is dispersed phase is charged. so जब ये चार्ज होता है तो क्या होता है, हम अगर इसके अंदर कोई ऐसी चीज डाल दें, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरा डिस्पर्स्ड फेज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके अंदर अगर हम कोई ऐसी चीज डाल दें जो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज पॉजिटिवली चार्ज है और अभी इसका साइज छोटा है, देखो छोटा है ना, कैन यू गेट इट? द साइज इज स्मॉल. Yes, ma'am. It is lying in the colloidal range. It is small. So is gravity acting on it? Is gravity acting on it? No, it is not acting. It is negligible. But supposing अगर हमारा जो dispersion medium है, it is made up of negatively charged particle, या फिर हम इसमें कोई एक ऐसी चीज डाल दें जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल में की बनी हुई हो, तो क्या हो जाएगा, ये इसको सराउंड कर लेगी या नहीं? Will it surround the dispersed phase or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Sorry. And now see, the particle size will increase because of this thing. Yes, ma'am. Increases, and if it increases, what will happen? Gravitational force will become significant, and it will become significant means what? It will try to settle down or it will precipitate. Can you get my point? Yes, ma'am.
सो दिस प्रिंसिपल, जब हमें सपोजिंग कोलॉइड्स नहीं चाहिए, हमें कोलॉइडल चीज को सेपरेट करना है, जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं या कुछ भी है, हमें कोलॉइड्स को सेपरेट आउट करना है, तब हम इसमें एक फॉरेन चीज डालते हैं, ठीक है, जो जो इसको कोagulation करने में हेल्प करती है. सो सच अ फॉरेन सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कोagulating एजेंट. कोagulating एजेंट. Ma'am, can you show the last page? Yes, 1 minute. जैसे तुम्हारे फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें शायद लास्ट क्लास में भी एग्जाम्पल दिया होगा, जब हम लोग कुछ घर में सॉस वगैरह बनाते हैं, तुमने देखा होगा कि वो लिक्विड ऊपर क्लियर हो जाता है और नीचे सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, होता है कि नहीं ऐसा? Yes, ma'am. Yes, जब हम लोग घर में चीजें बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, मतलब पहले तो ठीक रहती है, इट इज जस्ट लाइक कोलॉइड, बट स्लोली एंड स्टेडली अनलाइक पार्टिकल्स स्टार्ट कमिंग क्लोजर, दे मेक बिग पार्टिकल्स, दे coagulate, and due to coagulation they precipitate, and that's why you have clear liquid above and solid particles, they start to coming down. Okay, Ma'am, can you tell what is Fg? with a gravitational force, I have been Okay, using ma'am. it, na? Okay, ma'am. Okay, ma'am. सो बट हम लोग अगर हम मार्केट से सॉस वगैरह लेके आते हैं, जैम्स लेके आते हैं, उनमें ये चीज नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? अब तुम इनके इंग्रेडिएंट्स जाके पढ़ना, तो उसमें लिखा होता है स्टेबलाइजर्स. यस मैम, उसके लिए अलग अलग टाइप की स्टेबलाइजर्स होते Yes, stabilizers. Now, what are stabilizers? Which do not allow coagulation. वो क्या करते हैं, वो ऐसे कह सकते हैं हेविली एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत बहुत स्पीड से इधर उधर मूव कर रहे होते हैं. तो बाई चांस अगर कोई चीज कोगुलेट होगी भी, बट इसको कोई बड़ी चीज आकर के टकरा जाए, तो क्या हो जाएगा? विच इज मूविंग विद हेवी हाई स्पीड, सो व्हाट विल हैपन? इट वोंट कोगुलेट ना. हुआ भी तो, लेकिन बिखर जाएगा कि नहीं बिखर जाएगा? Yes, ma'am. Okay, so does not allow coagulation to take place. So if you don't want your coagulation to take place, it will happen like this. See, even in your blood we have stabilizers. That's why our blood keeps on flowing. उसके ऊपर coagulation नहीं होने देता. But हमें जब चोट लग जाती है, तो हमारे nervous system को एक signal दिया जाता है, and it produces more platelets, या platelets start getting coagulated. Platelets coagulate करती है ना, ऐसे ही कुछ होता है. हैं. यस मैम. And they form a clot. They form a clot inside the blood. तो देखो blood में भी stabilizers present होते हैं. Can you get my point? यस मैम. ठीक है. अगर ये मतलब ये वैसे क्लॉट का काम क्या है, वहां बाहर की तरफ बनना चाहिए, मतलब एक्सटर्नल बॉडी में बनना चाहिए. बट अगर ये बॉडी में मतलब इंटरनली बन जाता है, हमारी वेन्स या आर्टरीज में बन जाता है, तो ये हार्मफुल भी हो जाता है. यू गेट स्ट्रोक एंड ऑल ड्यू टू दिस थिंग. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है. इवन हम जब वाटर का प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो पहले के टाइम पे या बेयर ग्रिल के शोज में तुमने देखा होगा कि हम लोग एलम ऐड करते थे. यस मैम, एलम ऐड करते हैं. एलम, इवन व्हेन यू गेट हर्ट ना, एलम इज यूज्ड, फिटकरी बोलते हैं इसको. Now, Yes, what is an ma'am. alum? Sedimentation. What is an alum? Ma'am- डबल सॉल्ट होता है. डबल सॉल्ट मतलब Ma'am, इसमें negative ion. K2SO4.Al2SO4 whole thrice .24H2O. मतलब जब हम एलम को वेरी स्मॉल क्वांटिटी में डाला जाता है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में. नाउ सपोजिंग तुमने वाटर लिया, उसका तुमने फिल्ट्रेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी तुमको लगता है इसके अंदर कुछ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैं. सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज ऐसी हैं जो फिल्टर पेपर से पास हो सकती हैं. ठीक है, मतलब हम नहीं सेपरेट आउट कर पा रहे हैं, हम गिव अप कर चुके. जितने मेथड्स आते थे हमने सेपरेट आउट से कर लिया. तो उसमें क्या किया जाता है, छोटा सा क्वांटिटी में एलम डाला जाता है. तो एलम डालने से क्या होगा, उसमें देखो पोटेशियम आयंस मिलेंगे, एल्यूमिनियम आयंस मिलेंगे और सल्फेट आयंस मिलेंगे. Yes, ma'am. तो अब जो इम्प्योरिटीज होंगी वो भी कैसी होंगी, ईदर दे आर गोइंग टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड, ओके, और दे आर गोइंग टू बी पॉजिटिवली चार्ज. तो ऐसे कर करके इम्प्योरिटीज क्या हो जाएंगी, वो इन दोनों को कवर कर लेंगी, एंड द पार्टिकल विल बिकम हेवी एंड यस इट विल ईदर स्टार्ट फ्लोटिंग. मतलब तुम देख सकते हो, तुम अगर कभी देखना है इसको टैप वाटर में डाल करके, तो तुम्हें देखेंगे बहुत एकदम कॉटन के छोटे छोटे पीसेस जैसे यहाँ पर तुमको फ्लोट करते हुए इम्प्योरिटीज दिखेंगी, या फिर नीचे सेटल डाउन होते हुए दिखेंगी. ठीक है, तो ये Ma'am, कलेक्ट can you करना. ma'am, can you explain once what is double salt? डबल सॉल्ट देखो, K2SO4 is one salt and Al2SO4 is another salt ना, तो ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है.
K2SO4 is one salt, aluminium sulfate Yes, is ma'am. another salt. तो दो salts present है या नहीं है? Yes, ma'am. That is why you call it as a double salt. Okay, ma'am. ठीक है? तो अब समझ में आया So, water ma'am, का what is the use of that salt? in purification of water, beta. It is written over here. Ma'am, Yes. ma'am, as we have क्या कहते हैं, in Bear Grylls show, it was shown that he added bleach in the water and the water was purified. Yes, bleach is added after this. After Ma'am, this. After he- have you written can I that complete 24 first? H2O? Can I? Yes, 24 H2O. Water is after doing this because some pathogens may still exist. इसने तो impurities हटाई हैं, ठीक है? But pathogens may still exist. तो जब bleaching डालते हो तो bleaching powder chlorine निकालता है reaction कर कर क्लोरीन का काम क्या होता है? It is an insecticide. तो वो इसको और further purify कर देता है. Ma'am, but chlorine is a poisonous element. तो इतनी ज्यादा थोड़ी ना डाली जाती है, लिमिटेड क्वांटिटी में डाली जाती है. Ma'am, he told that for 2 liter 2 teaspoon. You know yourself ना कितनी कम क्वांटिटी में डाली गई, ठीक है? और ये जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब पहले के टाइम पे डिटॉल नहीं होते थे ना, आज के ग्रैंड पेरेंट्स दे विल टेल यू, ठीक है, शेविंग करते टाइम वो लोग एलम यूज करते थे. एलम का भी काम क्या है, अभी अगर बाई चांस तुम्हें कट लग गया, समथिंग हो गया, तो ब्लड आएगा, ब्लड में फिर से ये इसको कोगुलेट कराएगा, ब्लड के सॉल्ट्स को ये दोबारा से कोगुलेट कराएगा, क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर देगा. सो इट वाज आल्सो यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक. Can you get it? मतलब if you ask your grandparents, they are going to tell you yes something belonging to, you know, villages में इतनी तो पहले awareness नहीं होती थी, डिटॉल Yes, ma'am. They use a white marble type yes. stone to हाँ clot the blood. वही that is alum. Okay, English Ma'am, it is called fitkari also. हाँ that is alum also. Okay, अब जब पहले जैसे तुम बाई चांस साइकिल से गिर गए तो क्या होता है, तुम्हारे को जो हार्ड चोट नहीं लग जाती है, जो थोड़ी सी ब्लूइश बन जाती है क्योंकि ब्लड वहाँ क्लॉट कर जाता है ड्यू टू द इम्पैक्ट. Yes, You get those type of hurt, मतलब उस टाइप की you get hurt in that manner if you fall or something, you strike. Yes, ma'am. तो उस टाइम पे ब्लड क्लॉट हो जाता है. तो उस ब्लड क्लॉटिंग को भी खत्म करने के लिए what they do is they mix this alum in water or you know in milk and something and they make you drink so that ये फिर से चीजें जो ब्लड क्लॉट हुआ है, जब ज्यादा पार्टिकल्स आएंगे हेवी स्पीड से तो वो फिर से उसको खत्म कर देगा, ठीक है, ब्लड फिर से कोलॉइड बन जाएगा, ठीक है. तो इस मतलब ये these are the uses of, you can say, coagulation. Can you get it? Yes, ma'am. ठीक है. And these are the common examples जो हम घर पे यूज करते हैं. तो मतलब अब हम लोग नहीं करते हैं, but if you ask your मतलब you people like other batches people have only told me कि हाँ हम लोग ऐसे घर पे इसका common day to day use life में यूज करते हैं. तो you can ask your grandparents, they will tell you हाँ हम लोग छोटे थे तो हम लोग भी ऐसे यूज किया करते थे. Okay. Can you get it? Now see, Mala, I can give you an example also. You know, blood contains hemoglobin. Blood contains hemoglobin or not? Yes, ma'am. yes, ma'am. Hemoglobin का मतलब उसमें कौन सा salt होना चाहिए? Iron होना चाहिए कि नहीं? Yes, ma'am. Iron. Iron होना चाहिए. Iron is positively charged because it is metal. So these are called as, blood can be classified as positively charged salt. Positively charged salt. Okay. Blood के अंदर positive charge होता है. Is it fine? Is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब कोगुलेशन वगैरह समझ में आया? कोगुलेशन वगैरह समझ में आया? Yes, ma'am. तो कभी कभी क्या होता है, जैसे ब्लड में हमारी जो इम्प्योरिटीज हैं वो कोगुलेटेड फॉर्म में होंगी, तो हमारी जो किडनीज होती हैं, ब्लड की जो इम्प्योरिटीज है ना, जो अनडाइजेस्टेड फूड कह सकते हो या अदर टॉक्सिक मटेरियल या फिर अनडाइजेस्टेड फूड या अनडाइजेस्टेड वाटर जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको भी तो सेपरेट आउट करना पड़ेगा. Yes, ma'am.
तो वो सेपरेशन कैसे करती है हमारी किडनीज, वो नेफ्रॉन्स वगैरह होते हैं ना, वो भी क्या करती है, जैसे हमें पता है कि हमारी जो इम्प्योरिटीज हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो वो क्या करती है, नेगेटिव चार्ज बना देती है। नेगेटिव चार्ज बढ़ाने से क्या हो जाएगा कि नेगेटिव चार्ज बढ़ाने से क्या होगा, सारी पॉजिटिवली चार्ज इम्प्योरिटीज कलेक्ट हो जाएंगी, दे विल गेट सॉलिडिफाइड एंड दे कैन बी इजिली रिमूव फ्रॉम योर बॉडी। सो दिस इज ऑल्सो प्यूरिफिकेशन मेथड। कैन यू गेट इट? कैन यू Yes, गेट इट? ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। और जैसे अगर फॉर एग्जांपल इफ सम देयर इज अ पर्सन जिसकी किडनीज ने वर्क करना स्टॉप कर दिया है या समथिंग कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो यू नो दे अंडरगो एंड प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल डायलिसिस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वो लोग कैसे करते हैं, देयर इज अ प्रिंसिपल व्हिच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस? सेपरेशन, मतलब अब हम कोलॉइड्स को सेपरेट आउट करेंगे, जो उसके पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनको सेपरेट आउट करेंगे यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो stands for using electricity. तो what they do is they also, you know, nephrons का shape पता है तुम्हें कैसा होता है? U shape होता है, पढ़ा है क्या बायो में? ह्यूमन बॉडी में पढ़ा है क्या? No, ma'am. नहीं पढ़ा है अभी? अच्छा Yes, ma'am, पढ़ नेफ्रॉन का शेप U टाइप का होता है, डायग्राम देखा था। हाँ हाँ, तो अब तुम इसको, इतनी चीजें तो तुम लोग नेट पे भी देख सकते हो। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, जब हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस करना होता है तो हम लोग भी ऐसे मतलब कर देते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं, यू शेप का ट्यूब बनाते हैं। ऐसे ही हमारी किडनीज में भी बना होता है। फिर हमारे पास क्या होता है, उसको नेफ्रॉन्स बोलते हैं, बहुत मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पड़े होते हैं। एंड देन व्हाट हैपेंस इज, जो भी इम्प्योर कोलॉइड होगा, जो भी हमारी जैसे ब्लड है फॉर एग्जांपल इम्प्योर है, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज है, तो नेगेटिवली चार्ज इम्प्योरिटीज यहाँ कलेक्ट हो जाएंगी। Yes, ma'am. ठीक है, हमारी किडनीज भी यही करती है। एंड पॉजिटिवली चार्ज इम्प्योरिटीज जो है वो यहाँ कलेक्ट हो जाएंगी एंड दे विल कोगुलेट बिकॉज दे आर कमिंग टुगेदर। कोगुलेट होने का मतलब क्या, हैवी हो जाएंगी, प्रेसिपिटेट हो जाएंगी एंड दे विल बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ आवर ब्लड and slowly it will be collected and through our excretory system it will be expelled from our body. Can you get it? How do they work? Impure blood भी तो colloid होगा ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो उससे कैसे प्यूरिफिकेशन होता है, अब समझ में आया? Yes, ma'am. उसमें कैसे प्यूरिफिकेशन होता है? Is it fine? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, so these are all the properties of you can say colloids. Then comes your next thing is your, जैसे अब सेपरेशन टेक्निक्स, मतलब हमें पता है कि हमारे पास मिक्सचर्स बन रहे हैं, तो अब हम उनको सेपरेट आउट कैसे करते हैं। तो अभी हम लोग अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सेपरेशन टेक्निक्स कौन सी पढ़ने वाले हैं? फिजिकल सेपरेशन टेक्निक्स, जहाँ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि इसका शेप, साइज, डेंसिटी, उसको यूज करने वाले हैं। तो फिजिकल टेक्निक्स में क्या होता है, हम लोग उसके शेप, साइज, डेंसिटी, इन सब के डिफरेंस को यूज करते हैं टू सेपरेट देम। ओके, टू सेपरेट देम, फाइन। सो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल कुछ तो तुम्हें पता ही होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सेडिमेंटेशन। Filtration. सेडिमेंटेशन में भी देखो साइज का डिफरेंस काम आता है। जो पार्टिकल साइज बड़ा होगा उसमें क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा, Yes, ma'am. high, and due to high gravitational force it will settle down, and this process is called as what? Precipitation. When your solute settle down, this is called as precipitation. Can you get it? Yes, घर ma'am. पे मडी वाटर आ जाता है तो तुमने देखा होगा ना, नीचे सिल्ट सेटल हो जाती है। ऑल दी मतलब वो इतनी फाइन मड होती है, इतनी फाइन मड होती है कि अगर तुम उसको फिल्टर करोगे तो फिल्ट्रेशन से नहीं चलेगी, बट थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन ड्यू टू डिफरेंस इन दिस ग्रेविटेशनल फोर्स दे ट्राई टू सेटल डाउन एट द बॉटम। डज इट हैपन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट इज इसी का ही यू कैन से एक एक्सटेंशन होता है डिकैंटेशन। What is decantation? When you pour out the clear liquid. Ma'am, sedimentation and decantation always occur at one time.
Yes, obviously when you are separate them you are going to मतलब वो नीचे तो बैठे गए हैं बट तुम्हें अलग अलग भी तो करना है ना. Yes, ma'am. It is a अलग अलग combined process. तो अलग करोगे तो फिर होगा ना. Is it fine for this? This is your clear liquid. Here is your precipitate, and then you pour your clear liquid. ठीक है. अब इसको अगर जब हम इसको क्लियर लिक्विड को पोर आउट कर रहे थे तो पॉसिबिलिटीज होती है कि कुछ सेडिमेंट जो है वो चला जाए. इसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट. ओके, तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं कि एक कुछ थोड़े से पार्टिकल्स चले जाएं. यस और नो? यस मैम. मैम Yes, प्रेसिपिटेट सेडिमेंट बोलते हैं. हाँ. मैम प्रेसिपिटेट ही सेडिमेंट होता है. जब हम इसको ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन होने देते हैं तो उसे द प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन एंड जो नीचे बैठता है उसको बोलते हैं सेडिमेंट. ओके. ओके. या फिर प्रेसिपिटेट. कैन यू गेट इट? द प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन इसलिए सेडिमेंट, या फिर द प्रोसेस इज प्रेसिपिटेशन तो प्रेसिपिटेट. यस Can you मैम. get it? Now, जब हम इसको सेपरेट आउट कर रहे होते हैं तो हमसे हो सकता है कि कुछ डस्ट या पार्टिकल्स इसमें चले जाएं. ठीक है. तो टू बी वेरी प्रिसाइज व्हाट वी डू इज वी गो फॉर अ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. अगेन साइज डिफरेंस ही होगा. तो फिल्ट्रेशन में जो तुम मैश यूज करते हो, जो फिल्टर यूज करते हो, उसमें जिसका जो उसके पोर्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं. फिल्टर के जो पोर्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं. तो स्मॉल साइज होने की वजह से क्या हो जाता है, इट ट्रैप्स द सॉलिड एंड लिक्विड इज पोर डाउन. जैसे घर में तुमने किया ही होगा टी लीव्स का सेपरेशन. इट हैपेंस ना, द टी लीव्स आर कलेक्टेड एंड यू हैव द नॉर्मल टी कमिंग डाउन. दैट इज अ प्रोसेस ऑफ filtration. So what do you do in that? Isn't it like this? Okay, this is called as your filter paper. जो यहाँ पे collect होगा that will be your filtrate, and whatever is over here, it is your residue जो हम फेंक देंगे. Is it fine? Is it fine? Yes, ma'am. Then if you want more precise you can go for, मतलब ये तो तब के लिए जब हमारे लिक्विड काम का है, लिक्विड काम का है. बट सपोजिंग लिक्विड काम का नहीं है, सॉलिड काम का है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इवेपोरेशन. मतलब तुम्हें सिर्फ शुगर चाहिए, लिक्विड काम की चीज नहीं है, क्योंकि लिक्विड इवेपोरेशन में लिक्विड गायब हो जाता है ना. इवेपोरेशन में लिक्विड गायब हो जाता है ना. Yes, ma'am. It evaporates. Okay, so when your liquid is undesired, then you can go for evaporation. And you know evaporation क्या करना है, अपने को एक वेसल के अंदर लेना है, उसको हीट करते रहना है, और हीट करने के बाद में क्या होगा, जो हमारा सॉलिड है वो हमारे पास बचा रह जाएगा. तो जैसे फॉर एग्जांपल सी वाटर से सॉल्ट को निकालना, सॉल्ट को कलेक्ट करना, तो उसमें वाटर हमारे काम का नहीं होता है ना. No, हमारा ma'am. वाटर डिजायर्ड नहीं होता है. No, तो ma'am. हम लोग क्या करते हैं, मतलब इफ यू हैव बीन टू यू नो सी कोस्टल रीजन, स्पेशली व्हेन यू ट्रैवल टुवर्ड्स वेस्टर्न इंडिया, तो वहां पे तुम देखते हो क्या होता होगा, जो सी के पास वाली लैंड होती है वहां पर वो लोग ना ऐसे वो बना देते हैं, मतलब जो मड होती है ना
मतलब तुमने फील्ड्स में देखा है ना, ऐसे मड को कलेक्ट कर करके छोटे छोटे लैंड एरियाज बना लेते हैं। मैम सैंड, मैम पिट ऑफ सैंड सैंड। नहीं, हाँ सैंड को कलेक्ट कर करके ऐसे छोटे छोटे एरियाज बना लेते हैं। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है। अब जब टाइड आती है, हाई टाइड आती है, तो हाई टाइड क्या करती है, मतलब लो टाइड में तो क्या होगा, पानी दूर होगा। हाई टाइड टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे पानी मतलब बहुत आगे तक आएगा और वो क्या करेगा, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। यस मैम। सी वाटर्स मतलब वो लोग चैनल ऐसे बना करके, मतलब जैसे तुम लोग कभी फील्ड्स गए होगे तो फील्ड्स में देखा होगा ना, ऐसे मड से वो बना देते हैं। क्या बोलोगे, पार्टीशन टाइप का, मड से पार्टीशन टाइप का बना देते हैं ना, जैसे तुम लोग सी कैसल्स बनाते हो तो वॉल बनाते हो, तो ऐसे ही वो लोग मड से वॉल्स बनाते हैं ना, तो यहाँ पर भी सी पे वो क्या करते हैं, सैंड से वॉल्स बना लेते हैं, पार्टीशन बना लेते हैं, और वहां पे सी वाटर को कलेक्ट करने देते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। अब लो टाइड होगी, पानी वहां आएगा नहीं, उसको छोड़ देते हैं फॉर एजेस, लाइक मंथ्स और समथिंग। तो क्या होता रहता है, स्लोली ऑल दी वाटर इवेपोरेट्स एंड व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज Salt. okay. So this is the method which is used for when your solvent is not desired. Okay, हमें वाटर से मतलब नहीं है, इसलिए हमने ये यूज किया। Can you follow? यस मैम। ठीक है। Then there is, अब देखो ये तुम्हारे काम के मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये बहुत पूछा जाता है। तो ये थोड़ा नया है, बाकी सबकी तो कहानियां हैं, वो तुम लिख ही सकते हो। मैम ये इंटेंसिटी पे बेस्ड होता है। यस, तो इसका जो प्रिंसिपल हम लोग फॉलो करते हैं इज डिफरेंस इन डेंसिटीज। अब ये तुम खुद से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। तुम क्या करो ना, एक मतलब बकेट ऑफ वाटर लो या एक मग ऑफ वाटर लो और उसमें ना सब अनइक्वल साइज एंड शेप के पार्टिकल्स को डालो, ठीक है, और उसको स्वर्ल कर दो बहुत हाई स्पीड से। वॉशिंग मशीन वगैरह में जैसे स्वर्ल करते हो ना, उस टाइप से स्वर्ल कर दो, ठीक है। या वॉशिंग मशीन में तुम पानी भर करके छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अलग अलग टाइप की बॉल्स डाल दो, मतलब एक वो जो होती है ना जो ज्यादा सॉलिड होती हैं, क्रेजी बॉल शायद यही बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, Yes, जो ma'am. बहुत ज्यादा जम्पी होती है, वो अंदर से पूरी सॉलिड होती है ना, Yes, ma'am. और Yes, एक ma'am. नॉर्मल बॉल होती है जो अंदर से हॉलो होती है, ठीक है। दोनों की डेंसिटीज में डिफरेंस है, दोनों को पानी में डाल करके स्वर्ल करके देखोगे तो यू विल फाइंड कि जो हेवियर पार्टिकल्स होंगे वो अंदर की तरफ आएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे जिनकी डेंसिटी कम होगी वो क्या होंगे, बाहर की तरफ भागेंगे। Yes, ma'am. Okay, and heavier particles on swirling, this will happen. So that's what happens when you go for centrifugation. Due to difference in densities, अलग अलग लोकेशन पे पार्टिकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर फ्लोट, मतलब हम लोग उनको इतना हाई स्पीड से मूव कर रहे थे कि लाइटर पार्टिकल्स ऊपर फ्लोट करने लगते हैं और हेवियर पार्टिकल, हेवी चीज जो है वो नीचे रह जाती है। जैसे इन मिल्क, मिल्क में क्या होता है, जो लाइट है वो क्या है, जो भी उसका फैट कंटेंट है, और हेवी क्या है, The liquid content. हेवी उसका लिक्विड कंटेंट है। तो यू माइट हैव सीन चर्निंग होती है मिल्क की। Yes, ma'am. Yes, ma'am. The cream comes out. यस, एंड दी फैट और यू कैन से कम्स आउट, जिसको तुम बाद में अभी जब हम इसको फैट को सेपरेट आउट करते हैं तो भी होता है कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड आ ही जाता है, क्योंकि हम बहुत अच्छा प्रोसेस ऑफ सेपरेशन नहीं करते। तो हम उसको हीट करते हैं तो हमारे पास प्योर फैट कंटेंट आ जाता है, जिसको तुम क्या बोलते हो, बटर, Ghee. Yes, ma'am. Ghee. फिर clarified butter, yes. Okay, and this becomes your buttermilk, isn't it? अब समझा? Yes, ma'am. Okay, even in your washing machine also this happens. तो हमारे हमारे जो लिक्विड होता है वो गंदा होता है, जो हमारा पानी होता है जिसमें हमने सोक किया होता है वो गंदा होता है, लेकिन हमें हमारे को मतलब क्लियर वाटर और इम्प्योरिटीज नहीं दिख रही होती हैं, तो वो क्या करता है, वो भी उसको चर्न करता है, मतलब खूब हाई स्पीड से रोटेट करा देता है। एंड व्हाट हैपेंस,
जो भी impurities होती हैं वो they come in water. In water due to this centrifugation process. Can you get it? Yes, ma'am. Hmm. मैम सेंट्रीफ्यूज में मैम जो मोर डेंस सब्सटेंस होगा मैम वो मैम एक्सिस की दूसरी तरफ जाएगा कि एक्सिस के पास आएगा? दूसरी तरफ. यस मैम, थैंक यू. Okay. Can you get it till here? Can you get it till here? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. So where Yes, ma'am. else is centrifugation used? You know, तुम blood test के लिए जाते हो? यस मैम. Have you studied your report? Yes, ma'am. यस तो उसमें दिखा आता है ना हीमोग्लोबिन इतना है एंड ऑल प्लेटलेट्स इतनी है. यस मैम. तो वो भी क्या करते हैं, वो टेस्ट ट्यूब में लेते हैं. तुमने देखा होगा ब्लड को टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करते हैं. फिर उनके पास एक मशीन होती है, मतलब वो कुछ इस तरीके से उसमें फैंस से ऐसे लगे होते हैं. वो टेस्ट ट्यूब को यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं. दे रोटेटेड विद हाई स्पीड. एंड व्हाट हैपन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगेशन, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी सबकी डेंसिटीज डिफरेंट होगी कि नहीं. Okay, so all your WBCs, RBCs, your platelets, they get collected and then they tell you कि हाँ तुम्हारी बॉडी में इतना इतना अमाउंट इसका प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है. Okay, can you follow? Can you follow? Yes. So what is the process of centrifugation? Impure liquid is rotated at high speed due to difference intensities, different density, they separate out. Where it is used? Blood, you can say laboratories, in your washing machine, churning of milk. Is centrifugation fine now? Yes, ma'am. Okay, so after centrifugation, now अभी तक हमने जो भी processes पढ़े ये चार, ये किसको separate करने के लिए थे? Solid to liquid. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड सॉल्यूशन के सेपरेशन के लिए थे. तो सेडिमेंटेशन जनरली किसके लिए यूज किया जाता है? सस्पेंशंस के लिए, कि पार्टिकल साइज बड़ा होना चाहिए तभी तो सेटल डाउन होंगे. Isn't it? यस मैम. फिल्ट्रेशन भी किसके लिए यूज किया जाता है? सस्पेंशन के लिए, क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा होना चाहिए, फिल्टर पेपर में आना चाहिए. कोलॉइड्स का पार्टिकल साइज छोटा होता है, वो फिल्टर पेपर से नहीं सेपरेट आउट हो सकते. Can you get follow? इवेपोरेशन भी किसके लिए यूज करोगे? जनरली सस्पेंशंस के लिए ही यूज किया जाता है. सेंट्रीफ्यूगेशन किसके लिए यूज किया जाएगा? जहां पे सस्पेंशन के मेथड्स फेल हो गए तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं. देखो मिल्क, ब्लड, ऑल दीज आर कोलॉइड्स और नॉट. यस मैम. ओके, तो सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर के लिए हम लोग ये मेथड सेपरेट करते हैं. अब हम आते हैं मैम for colloids मैम evaporation cannot be used. no, because their particle size is very small, they will also evaporate now. Okay. Okay, so liquid in liquid solution के लिए
या फिर इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, मतलब करना भी जाओगे इवेपोरेशन तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम लोग प्रेफर नहीं करते, हमें जल्दी चाहिए होता है ना। फाइन। यस मैम। तो अब लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन अगर हमारे पास सपोजिंग आ गया, तो देखो जब भी लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये दो तरीके से बनाते हैं, या तो हम उसको बोलते हैं मिसेसिबल लिक्विड। मिसेसिबल लिक्विड, मिसेसिबल लिक्विड क्या होता है, व्हेन यू अलाउ द सॉल्यूशन टू स्टैंड, अलाउ द सॉल्यूशन टू स्टैंड, मतलब स्टैंड मतलब ऐसी रख दो थोड़ी देर के लिए, टू स्टैंड फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम, it does not separate into layers, it does not separate into layer, मतलब बहुत अच्छे से mix हो जाए into layers. Like for example, you know your sanitizer, what is it? What is your sanitizer? Isn't it a combination of alcohol and water? Yes, ma'am. But is it a miscible solution or an immiscible solution? क्या तुम्हें layers दिखती हैं? Sanitizer इधर है और water इधर है? No, ma'am. नहीं. Vinegar, vinegar is also a solution of acetic acid and water, but are you able to see them separately? Are you able to see them separately? No, ma'am. Even your adulterated milk, मतलब पता ही है ना, घर में मम्मी चिक चिक करती रहती होगी, मिल्क में पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, तो क्या वो कैसा सॉल्यूशन बनाते हैं? Then if you buy your milk from a Yes, ma'am. It loose, is also a miscible liquid. yes, we lose वाला जो घर में देने आता है उससे लोगे, तो वो बोलते रहते हैं ना वाटर कंटेंट हाई हो रहा है, वाटर कंटेंट हाई होता है, you might have heard this thing. Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. समझ में आ रहा है वाटर कंटेंट हाई क्या है? Because they form miscible liquids, you can't say कि हाँ इतना वाटर डाला था, ठीक है, मिक्स हो जाते हैं अच्छे से. Then there are another way where we say immiscible liquids. Immiscible liquids में क्या प्रॉब्लम आती है? Immiscible liquids. So immiscible liquids में क्या प्रॉब्लम आती है? When the liquid is allowed to stand, it separates into layers. It separates. It does not mix it properly. Yes, it separates into layers. ठीक है, like for example oil and water. Oil and water separate out हो जाता है कि नहीं? Yes, ma'am. ऑयल ऊपर की तरफ होता है और बाकी वाटर नीचे की तरफ होता है. Can you follow this? This is an immiscible liquid. Fine. और ये क्यों सेपरेट हो जाते हैं? बिकॉज इनकी डेंसिटीज डिफरेंट होती है. डेंसिटीज आर डिफरेंट. तो जो लाइटर डेंसिटी वाला होता है वो ऊपर मूव कर रहा होता है, हेवियर डेंसिटी वाला नीचे चला जाता है. तो ऑयल की डेंसिटी कह सकते हो वाटर से कम होती है. एंड दैट इज द रीजन, यू नो, इफ देयर इज अ पेट्रोलियम फायर, what is used to extinguish? अगर फॉसिल फ्यूल की वजह से घर में जैसे गैस लीकेज हो गई और फायर लग गई, तो क्या हम वाटर डाल सकते हैं उस पर खत्म No, करने ma'am. के लिए? No, ma'am. Sand. Why not? No. Ma'am, we use sand, no? No. The reason is Ma'am, क्योंकि water can also be used. It will no, make it a layer cannot be upon used. one. It cannot be used. उसका रीजन क्या? इलेक्ट्रिसिटी वाली फायर में और गैस वाली फायर में कभी भी वाटर नहीं यूज हो जाता है. Yes, ma'am. Sand is used. तुमने अगर बहुत पुराना कोई यू नो थिएटर होगा, वहां जाओगे तुम देखोगे कि वहां पे वो बकेट्स में सैंड रखते हैं. Yes, ma'am. हैंगिंग बकेट्स होती है, उसमें सैंड फिल्ड होती है. उसका भी रीजन क्या है? टू एक्सटिंग्विश फायर इफ इट इज देयर. पहले तो फायर एक्सटिंग्विशर्स इतने नहीं लगे होते थे, तो एक्सटिंग्विश फायर के लिए यूज करने के लिए कर रखते थे. तो इलेक्ट्रिसिटी की फायर या फिर पेट्रोलियम फायर में कभी भी वाटर नहीं डाला जाता है. उसका रीजन क्या है? देखो, अगर पेट्रोलियम फायर हुई, जैसे अगर सपोजिंग पेट्रोल में आग लग गई, तो वाटर क्या है? वाटर जो है वो हैवी है और जो पेट्रोल है वो लाइट है. तो पेट्रोल ऊपर आ जाएगा, वाटर नीचे चला जाएगा, एयर की सप्लाई में रहेगा, मतलब कंबशन होता रहेगा कि नहीं? Ma'am. और मैम सैंड एयर को ब्लॉक कर देते. हाँ, अगर हम सैंड डालेंगे तो वो ब्लॉक कर देगा. बट अगर हम उस चीज को, अगर हम यही चीज वुड में करते हैं, तो वुड में क्या होता है? वुड हैवी होती है या कोल होता है तो वो हैवी होता है, वाटर उसके ऊपर आ जाता है और एयर की सप्लाई के बीच में ब्लैंकेट की तरह काम करता है. एंड दैट्स व्हाई द फायर स्टॉप्स. कैन यू गेट द रीजन? Yes, ma'am. दैट्स व्हाई बोला जाता है फायर एक्सटिंग्विशर्स रखो. अब समझ में आया? बिल्डिंग्स में भी
फायर सेफ्टी के लिए एक्सटिंग्विशर्स क्यों रखे जाते हैं, आप समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, तो हाउ डू यू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड्स? Ma'am, by fractional column. Immiscible liquids. So we have a funnel which is called as a separating funnel. एक special type का apparatus होता है, उसका नाम होता है separating funnel. Separating funnel. उसका काम ही होता है separate करने का, इसलिए नाम ही दे दिया गया separating funnel. तो ये क्या होता है, ऐसे कुछ एक टाइप का device होता है, ठीक है, इस टाइप का device होता है और इसमें ऐसे पाइप लगा होता है और यहाँ पर एक टैप लगा होता है। फाइन, अब हम इसके अंदर लिक्विड को अलाउ करते हैं स्टैंड करने के लिए। तो क्या होता है, हेवियर डेंसिटी वाला जो लिक्विड होता है वो नीचे आ जाता है और लाइटर डेंसिटी वाला फ्लोट करने लगता है। जैसे ऑयल यहाँ चला जाएगा, वाटर यहाँ चला जाएगा। जब हमें लगेगा प्रॉपर सेपरेशन हो चुका है, वी विल ओपन दिस टैप एंड कलेक्ट ऑल दी वाटर। कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाई डेंसिटी। ओके, बट अगर हमारे लिक्विड प्रॉपरली मिक्स्ड है, तो मिक्सेबल है, तो क्या हम इसको यूज कर सकते हैं? नो मैम। No, ma'am. इस मेथड को हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो उस केस में हमारे पास क्या हेल्प करता है हमें? वी हैव अनदर मेथड व्हिच इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। ओके, यस another method which is called as distillation. लेकिन डिस्टिलेशन का एक ड्रॉबैक है कि ये तुम्हें तभी यूज करना है जब दो लिक्विड्स के बीच का जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है, सो ये तब यूज करना है जब बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं उनमें जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, इट शुड बी ग्रेटर देन 20 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि हम सैनिटाइजर के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल जो हम यूज कर रहे हैं उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 70 डिग्री सेल्सियस एंड जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द डिफरेंस? 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, Yes, ma'am. तो तभी यूज करना है, ठीक है। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी इवेपोरेट हो सकता है कि नहीं? जल्दी इवेपोरेट हो सकता है ना, तो इसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल, उड़ जाता है। तभी तो हमें बॉटल को क्लोज करके रखना पड़ता है। कैन यू फॉलो, क्यों क्लोज करके रखना पड़ता है? Yes, ma'am. And this is called as less volatile liquid. Less volatile liquid. Okay, fine. ठीक है, तो